सिंह राशि वालों के लिए जो ग्रह गणना बनी हुई है वो विशेष तौर पर आपकी राशि में आपको मेवा देने को तैयार है। बस आपको अपना पात्र तैयार रखने की ज़रूरत है। इस वक्त ग्रहों का योगायोग ऐसा ही बना हुआ है। यदि आप पात्र खोल कर रखेंगे तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से लोग सपोर्ट कर कर आपके रास्ते देने को तैयार हुए। माँ भगवती का सुंदर पूजन करके कार्य करने का प्रयास करें। उनका आशीर्वाद बुद्धि परिवर्तन करने की तरफ जाती दिखाई दे रही है। बुद्ध महाराज बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ आगे भागते दिखाई दे रहे हैं। बुद्ध आदित्य योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। जो चीज़ें मिसमैनेज हो रही थी उनको मैनेज करने का योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। बुधवार है, ये बुद्ध ने जो जब से बदला है वो चीज़ें आपको मिसमैनेज करती दिखाई दे रही हैं। चीज़ें आपके हाथ से बाहर निकलती दिखाई दे रही हैं। बुधवार के दिन विशेष तौर पर शाम के समय प्रदोष काल में एक काम करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये बुद्ध से आपको बहुत लाभ लेना है आने वाले समय में। और बुद्ध इस वक्त कहीं ना कहीं जो योग बना रहे हैं वो अष्टम भाव में बैठे हुए शनि मंगल के साथ, वो कहीं ना कहीं बुद्धि को गलत रास्ते में डालते दिखाई दे रहे हैं। शनि के साथ बुद्ध का योग जो है वो ठीक नहीं बन रहा है। इस दिन छिन्नमस्तिका भगवती की आराधना, शनि पार्वती जी का जो स्वरूप है, छिन्नमस्तिका स्वरूप, ये बड़ा कल्याणकारी है। समस्त मनोकामनाओं मनोरथों को सिद्ध करने वाला योग बनाते हैं। तो शाम के समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप एक काम करने का प्रयास करें, बिल्व पत्र भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें। शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिव पार्वती का शिव विग्रह जहाँ हो उनको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए बिल्वपत्र अर्पित करें। देखिए जो काल सर्प योग का योग बना हुआ है वो भी कहीं ना कहीं शांत होगा। जो त्रयोदशी तिथि है उस दिन भगवती छिन्नमस्तिका का प्राकट्य उत्सव होता है। उस दिन उनका प्रादुर्भाव हुआ। ये भगवती का बड़ा दिव्य स्वरूप है। आमतौर पर हमारे भारतीय शास्त्र में जो आध्यात्मिक शास्त्र है उसमें अनेक अनेक कथाएँ हैं, और कथाओं का आदि भौतिक आदि दैविक कई प्रकार से उसका इंटरप्रिटेशन है। सीधी तौर पे यदि कथा समझें तो समझ में नहीं आएगी। भगवती दुर्गा स्नान कर रही होती हैं और उनकी जो सखाएं थी उनको भूख लगती है, उनको खाने को नहीं मिलता, तो भगवती अपना सिर काटकर उन हाथ में ले लेती हैं और उसके बाद उनसे निकलता हुआ रक्त जो है उन दोनों की दोनों सखाएँ हैं वो पान कर रही हैं। और भगवती जहाँ खड़ी हैं वो रति और काम के ऊपर विद्यमान होकर खड़ी हुई हैं। ऐसा स्वरूप आमतौर पे समझ में नहीं आएगा। भगवती का दुर्गा स्वरूप है, भगवती पार्वती जी के संबंध में कथा आती है, तो इन कथाओं को बहुत गूढ़ रूप से समझने की आवश्यकता है। भगवती छिन्नमस्तिका वो ब्रह्मास्त्र हैं कि जो अकाट जो काम कहीं हो ही ना रहा हो, किसी प्रकार भी समस्या जो हो रही है कि ऐसी समस्या है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा रसातल में चला गया है, तो यानी भगवती ये स्वरूप को सीधी तरह से कथा तो ऐसे समझे, इसका आध्यात्मिक रहस्य बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा गहरा रहस्य है, समझने के लिए आवश्यकता है। यदि काम पर विजय प्राप्त करने से ही आप संसार में हर प्रकार की विजय प्राप्त करने के योग बना सकते हो और अमर हो सकते हैं। सोचे भगवती का स्वरूप किस प्रकार का है